राणा सांगा को लेकर दिए गए गलत बयान को लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन करणी सेना के निशाने पर हैं। रविवार को उनके साथ वो हुआ जिसका अंदेशा काफी पहले से लगाया जा रहा था। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन अलीगढ़ के गोवाना टोल प्लाजा से गुजर रहे थे, तभी करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। इस दौरान काफिले में मौजूद गाड़ियों पर टायर और पत्थर बरसाए गए, जिससे कई वाहनों के शीशे टूट गए। न सिर्फ शीशे टूट गए, बल्कि कई गाड़ियों के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमले के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन को अलीगढ़ पुलिस ने वापस आगरा के लिए रवाना किया और अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा में जाकर उन्हें छोड़ा। अपने ऊपर हुए इस हमले पर रामजीलाल सुमन ने क्या कहा, सुनिए। आ रही है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इधर इस घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस की ओर से बयान सामने आया है। एएसपी मृगांक शेखर पाठक ने क्या कहा, सुनिए। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजीलाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है। वहीं इस पूरी घटना के बाद अखिलेश यादव भी बिफरे। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, वो उस एक्सीडेंट का कारण बना है जो प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। ये एक आपराधिक कृत्य है। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। ये एक बार फिर इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन भाजपाई और उनके संगी साथी भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में एक सांसद के ऊपर हुए जानलेवा हमले का संज्ञान लेने वाला कोई है या फिर पीडीए का सांसद होने के कारण वर्चस्ववादियों की सरकार शर्मनाक चुप्पी साध कर भूमिगत हो जाएगी। अब क्या बुलडोजर का दम बेदम हो गया है या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अराजकता के आगे समर्पण कर दिया है, या फिर ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की रजामंदी से हो रहा है। घोर 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 निंदनीय। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी क्षत्रिय करणी सेना ने ली है। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होकेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो हो गए 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो,
चाहे सुमन हो या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से इस पूरी घटना पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।